हेलो मेरे दोस्तों, आज आ गए हैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि UIICAO की नोटिफिकेशन आ तो चुकी है। इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल भी जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। क्या है ये, कैसा है ये, कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो बात कर लेते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एओ की रिक्रूटमेंट है 2024 के ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ही इसे कंप्लीट करा रही है। दूसरा, पोस्ट का जो नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 और जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में है। तो जर्नलिस्ट का एग्जाम कैसे होगा, स्पेशलिस्ट का एग्जाम में क्या आने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे कि ये है एक शॉर्ट वीडियो जो आपको एग्जाम एनालिसिस के बारे में सब कुछ बता देगी। तो चलिए, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, हमने आपको बता दिया है। उसके अलावा वैकेंसीज, 200 वैकेंसीज आई हैं, कैसे कैसे आई हैं ये भी आपको बताया गया है डिटेल वीडियो में। ठीक है, कैटेगरी बैंक की जॉब है। बैंक की जॉब क्या है, बैंक और इंश्योरेंस का जो एग्जामिनेशन होता है काफी हद तक सेम होता है, तो वही काम करना है जो हमें बैंक जॉब्स में करना होता है। रजिस्ट्रेशन डेट्स 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लेना। कहां फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज UIIC.co.in। उसके अलावा सैलरी की बात कर ले तो 88,000 सैलरी पर मंथ मिलती है अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस का ऑनलाइन टेस्ट होता है इंटरव्यू के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वालिफिकेशन में किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको बोला है जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट कैटेगरी का है, तो जर्नलिस्ट में तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है, बस 60% मार्क्स के साथ चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 55% चाहिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए BE या BTech होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, या फिर ME और या MTech होंगे आप, किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन होंगी रिस्क मैनेजमेंट में। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI के अंडर रजिस्टर्ड, कॉस्ट अकाउंटेंसी ICWA के अंडर रजिस्टर्ड, या फिर BCom किया हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर MCom किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है वो BE या BTech से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर्स होना चाहिए MTech में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद केमिकल इंजीनियर या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो BTech होगा। मैकेट्रॉनिक्स या केमिकल इंजीनियरिंग के साथ 60% अगेन मार्क्स जरूरी है। SC ST के लिए 55% है। MTech और ME अगर है तो मैकेट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग अगेन इज इंपॉर्टेंट, और ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब कहने का ये है, और इनका कहने का मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट या मतलब गवर्नमेंट के अंडर। उसके बाद बात करेंगे डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपको चाहिए BE या BTech या फिर MCA या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस में। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटी के लिए जो आते हैं, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, उनके लिए बैचलर्स डिग्री होगी लॉ में 60% मार्क्स के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या मास्टर्स डिग्री होगी लॉ की एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगा रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हुआ। 3 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग लॉयर का 2 साल के लिए होगा SC ST के लिए। ये प्रेफरेबल है, मतलब अगर किसी ने किया होगा ना ये, तो उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। ठीक है, 2 कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो कैंडिडेट है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने निकले, एग्जाम दिया, तुरंत यहां चले आए, बार काउंसिल में भी आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा मेन मुद्दा जो था, कैसे कैसे क्वालिफिकेशन है वो बता दिया। एग्जाम पैटर्न क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, और कंप्यूटर नॉलेज। ये तो है हमारे जनरलिस्ट कैटेगरी का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। जनरल अवेयरनेस जो फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 25 मिनट में आपको करने हैं। एंड कंप्यूटर नॉलेज है 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 15 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ऐसा। ओवरऑल की बात करें 200 क्वेश्चंस है, 250 मार्क्स है, और 150 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग है जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का है। अब स्पेशलिस्ट कैटेगरी में क्या चीज ऐड हो जाएगी, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 40 मिनट्स में, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 40 मिनट्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओके
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स और 30 मिनट्स में आपको करना है। जनरल अवेयरनेस अगेन फाइनेंशियल सेक्टर के रेफरेंस में 20 क्वेश्चंस है, 20 मार्क्स है 25 मिनट्स में। कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स 15 मिनट्स में। लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी की बात करोगे तो एडिशनल टेस्ट होगा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, मतलब जो डिसिप्लिन हमने आपको बताया ना अभी अलग अलग कैटेगरीज में, उसके 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, 45 मिनट्स में आपको अटेंड करने होंगे। हर अलग कैटेगरी के अलग टाइप के एग्जाम होंगे जहां पर आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा उसी स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रेफरेंस से, ठीक है। अब आती है बात कि पूरे सिलेबस में क्या आने वाला है, तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन, सेंस, अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, इनक्वालिटी, सिलॉग्स एंड ब्लड रिलेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, CISI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, टाइम एंड वर्क एंड बोथ्स इन स्ट्रीम। कंप्यूटर नॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सब कुछ आना चाहिए, MS ऑफिस एंड एवरीथिंग, है ना, MS एक्सेल। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या फिर आपका जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूड्स दैट, ये एक्सेल, ऑफिस, वर्ड, ये सब चीज, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो तो पूरा आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, सिनोनिम एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराजंबल एंड स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर कभी आ जाती है कभी नहीं भी आती है, तो ये अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज, स्टेट CA, अग्रीमेंट, MOUs, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये मतलब ये जनरल चीज है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वो रेफरेंस ही ज्यादा आपके फाइनेंशियल सेक्टर को दे रहा है। अब इन सब की पढ़ाई कहां से होगी, इतना सारा सिलेबस पढ़े कहां से, एक जगह बता दूं जहां से हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो एक जगह सिंपली आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं यहां पर, ताकि आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन, एग्जाम की नोटिफिकेशन, एग्जाम के रिजल्ट की नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड की, सब कुछ यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप मुद्दा आता है ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कहां पे, तो हम पढ़ेंगे इसे बैंक महापैक में। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2799 में आपको अवेलेबल है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 में आपको अवेलेबल है। इसमें प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सबकी पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जितने भी 1 साल में आने वाले बैचेस है वो सब आप एक्सेस कर पाओगे, जितने भी 2 साल में आने वाले बैचेस है वो सब आप एक्सेस कर पाओगे। ये 1 साल और 2 साल में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि बच्चा अलग अलग ईयर ऑफ एग्जामिनेशन को टारगेट करता है, तो जो भी एग्जामिनेशन वो टारगेट कर रहे हैं वो एक बार में स्ट्रेट अवे इसका फायदा उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम बैच है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, सब कुछ, मतलब समझ लो 470 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस हैं इसमें, सब्जेक्ट्स को बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर 3800 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको बैच में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो क्लास में कराए जाएंगे वो अलग है ना, दैट इज अ थिंग। अचीवर्स बैच है SBI PO के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, क्रैक बैच है SBI क्लर्क के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, विजन बैच है RBI असिस्टेंट को जो टारगेट कर रहे हैं, एम 2.0 बैच है जो बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए बहुत जल्द आने वाला है। उसके अलावा बात करें, बैंकिंग द्रोणा मॉड्यूल्स है, सेट ऑफ 6 बुक्स है ये, जिसमें थ्योरी भी है, सॉल्विंग टेक्निक्स भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, सब कुछ इसमें है ना। तो परफेक्ट किताब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, इसलिए 6 किताबों का बुक सेट बताया जा रहा है आपको यहां पर, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मास्टर द SBI एग्जाम, SBI PO का जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा रेफरेंस चाहिए होता है हमें, जब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो हमें प्रीलिम्स का और मेंस का पेपर दे दे। तो यहां पर आपको 11 प्रीलिम्स के और 9 मेंस के पास पेपर मिल जाएंगे 2015 से लेकर 2023 तक। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। रीजन बीइंग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको इस एग्जाम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज, राइट, इसलिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंकिंग टेस्ट सीरीज आपका ये मिरर रिफ्लेक्शन देता है कितनी आपने पढ़ाई कर ली और कितनी आपको और करनी चाहिए। 60,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 6 महीने और 12 महीने में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। अब आई होप आप सब फुल फ्लेजेडली तैयार हैं अपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के साथ। आपको पता है क्या क्या आने वाला है। अब जो एक कमी है वो है आपकी तैयारी की, तो जल्दी से शुरू हो जाओ और तैयारी करना बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।